अच्छी बात है, हमारी किताब में सब चर्चा है। मुझे लगता है कि किताब मोदी जी भी पढ़ लिए हैं। पसमानदा मुसलमान होने के नाते, दलित मुसलमान होने के नाते, अगर उनका समाज या दूसरी पार्टियां उनको नहीं न्याय दिला सके तो आप दे दीजिए। 9 साल से हैं, अभी दवा जीने की करते हैं और दवा मरने की देते हैं। यही इनकी फितरत है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी अब अपनी इमेज सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता अब मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने भी एक बड़ा दांव खेल दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पासमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक में 80% वोट बैंक पासमानदा मुसलमानों का होता है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पिच और एजेंडा दोनों तैयार कर लिया गया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली अनवर जी। आपको अगर इनका हम परिचय दें तो ये जेडीयू के पूर्व सांसद रह चुके हैं, समाज सेवी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो सबसे पहले तो अली जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपको भी, आपके दर्शकों को भी। देखिए, पत्रकार तो रहे हैं ये और एमपी भी रहे, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि मैंने ये पसमानदा जो शब्द है इसको चलाया है और आज से 25 साल पहले चलाया है। आज से 25 साल हाँ, 98 अक्टूबर नवंबर में हमने ये नाम दिया। आप एक मतलब जैसा कि हमने पढ़ा है कि आपने पासमानदा मुस्लिम महाज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किताबें लिखी हैं, हमारी कई किताबें हैं इस पर। और आज देश और दुनिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ में इस पसमानदा पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चा हो रही है, रिसर्च हो रहा है और हो रहा है। और तो प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं तो और थोड़ी हमारी परेशानी कहिए या कहिए इंगेजमेंट हमारा बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, तो हम भी आपके पास आए हैं और आपसे ही जानेंगे तमाम चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो ज़हन में उठता है, क्योंकि पीएम मोदी ने जब इस तरह की बात कही और अचानक से पासमानदा मुसलमानों का जिक्र उठा है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, तो अब सवाल ये है कि आखिर अचानक से पीएम मोदी को पासमानदा मुसलमान क्यों याद आ गए? देखिए, 2 वजह है। एक तो वजह है कि जो ओबामा ने बोल दिया है अमेरिकी दौरे के समय, वो टीस है। और दूसरी टीस है कि एक महिला पत्रकार ने, वो भी मैंने संजोग से मुस्लिम महिला और भारतीय मूल की वो महिला हैं, वहाँ इनसे सवाल पूछ लिया। प्रधानमंत्री जी तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, कभी किसी का सवाल का जवाब देते नहीं। हम 12 साल रहे हैं, हम लोग बहुत प्रधानमंत्री लोग मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में रहे, मोदी जी के कार्यकाल में भी थोड़े समय रहे, लेकिन मोदी जी भी कभी एमपीज़ का सवाल का जवाब भी नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब कि ये टीस है। तो वो टीस को लेकर के फिर चुनाव है। भोपाल में ये बोले हैं, उसको सुनने वाले वर्चुअल मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह के लोग थे। तो उसको एड्रेस कर रहे थे। तो चुनाव है सामने, अब विधानसभाओं का चुनाव है, 24 में लोकसभा का चुनाव है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड मुस्लिम को लेकर के बहुत ख़राब है, तो उसको सुधारने का प्रयास यहाँ तो आकर के किए हैं। इसके पहले एक और देख लिए, मिस्र में गए हैं। मिस्र में पहली बार जो है वो मस्जिद में गए हैं, किसी मस्जिद में। यहाँ कभी मस्जिद में नहीं गए हैं। हाँ, मस्जिद और दाढ़ी टोपी वालों को गमछा कोई सम्मान से देना चाहता है तो उसको किनारे कर देते हैं, हाथ से ढकेल देते हैं। तो खैर, तो लेकिन इतना डेंट हो चुका है इनका इमेज इस, कम से कम इस मामले में, कि इसमें बड़ा मुश्किल है। ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास का संकट है इनके साथ।
अब देखिए, आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, पसमानदा का रोना रो रहे हैं, क्या कहा है आज ही के अखबारों में है, कल उनका भाषण हमने सुना भी। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई बहनों में पसमानदा भी हैं, लेकिन उनका जीना मुश्किल है, उन्हें नीच और अछूत माना जाता है, नीच और अछूत माना जाता है, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं और भी कई शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जीना मुश्किल कह ही रहे हैं, तबाह हो गए हैं। और उनके हाँ, उनके ही भाई, वो तो कहिए पॉलिटिकल राइवल पार्टी को तो कहिए रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके ही है, माने मुसलमान अपर कास्ट के लोग उनको तबाह कर दिए हैं। उनके धर्म के लोग ही उनको बराबरी का हक नहीं देते, उनको नीचा और अछूत मानते हैं। तो हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आप पहली बात अपने श्रीमुख से ही मान लिए कि मुसलमानों में कुछ लोग हैं, उन्होंने जातियों का नाम भी गिनाया है, 1-1.5 दर्जन जातियों का। अच्छी बात है, हमारी किताब में सब चर्चा है, मुझे लगता है कि किताब मोदी जी भी पढ़ लिए हैं। तो और तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें, वो जब आप मान रहे हैं कि मुस्लिम समाज में कोई अछूत है, नीच है, तो उसके लिए तो 18 साल, 20 साल, 25 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों में जो जिसका नाम वो ले हैं, लाल बेगी है, जिसका नाम मुस्लिम मोची है, भटियारा है, नाम लिए हैं, दर्जनों जुलाहे का नाम लिए हैं, बक्को का, पमरिया का नाम लिए हैं, मदारी का नाम लिए हैं, बहुत जातियों का नाम लिए हैं। तो उन लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा आप क्यों नहीं दे देते हैं? सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की है बजाते। हमारे ही आंदोलन, पसमानदा आंदोलन के चलते यूपीए 1 की सरकार ने बनाया, सच्चर कमेटी बनाई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया, बिहार विधानसभा ने इस बात को प्रस्ताव पास करके भेजा, लालू जी की सरकार थी तब, केंद्र को भेजा कि नहीं भाई, मुसलमानों में भी ये जातियां हैं, दलित हैं, इनको मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भेजा प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को। बहन मायावती जी ने चुनाव के समय फुल पेज इश्तहार विज्ञापन दे के कहा कि इन लोगों को मिलना चाहिए, कोटा दलितों का बढ़ा करके देना चाहिए। हम भी कहते रहे हैं कि दलित मुसलमानों को और दलित ईसाइयों को, दक्षिण भारत से भी ये मांग हो रही है, ईसाई में भी दलित हैं, उनमें भी भंगी हैं, उनमें भी धोबी हैं, और सब तरह के जात हैं, जो हिंदुओं में है, मुसलमानों में है, सब में है, वो भी मांग कर रहे हैं। तो उनको ले करके आंध्र प्रदेश सरकार ने भी लिख करके भेजा है कि पूरा सर्वसम्मत प्रस्ताव बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, आंध्र प्रदेश से गया हुआ है। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है रंगनाथ मिश्रा के, उसको नहीं मान रहे हैं। आपने एक और कमीशन बना दिया, केजी बालाकृष्ण साहब के नेतृत्व में एक कमीशन बना दिया इसके जांच करने के लिए। तब बनाया जबकि यू ललित साहब, चंद्रचूड़ साहब के पहले के जो जज थे, उनके यहाँ ये मुकदमा आ गया सुनवाई पर। उनका कार्यकाल बहुत शॉर्ट था। इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री जी ने कि जल्दीबाजी में कोई फैसला न दे दें, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तमाम जो अचानक से पीएम मोदी को जो याद आ गए हैं पसमानदा मुसलमान, वो इसलिए याद आ गए क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है और इसको भरमाना चाहते हैं। तो इतने बेवकूफ़ पसमानदा मुसलमान नहीं हैं। मुल्क को आज़ाद हुए बहुत दिन हो गया, बहुत प्राइम मिनिस्टर इनसे तेज काबिल प्रधानमंत्रियों को देखा है, बहुत सारे लुभावने नारे सुने हैं, और क्या हालत हुई जैसा कि कह रहे हैं। तो आप 9 साल में क्या किया? अब दूसरे को कह रहे हैं, ठीक है, दूसरे के समय में भी मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों की हालत खराब है, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? वही हम कह रहे हैं कि जो रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी का रिपोर्ट लागू करना चाहिए था, एक कमीशन बना दिया और फिर उस कमीशन को लिख करके दे दिया कि मुसलमानों में, कहा ना हमने सुनाया कि अछूत और नीच,
तो नीचा समझते हैं। तो मुसलमानों में अछूत और नीचा छुआछूत नहीं है। मुसलमान ये विदेशी फॉरेन ओरिजिन के हैं। आपने लिख के सुप्रीम कोर्ट में क्यों दे दिया? सुप्रीम कोर्ट में जब चंद्रचूड़ साहब के बेंच ने सुनवाई करनी शुरू की इस मुकदमे की, तो आपने रोका कि मत सुनवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि क्यों नहीं सुनवाई करेंगे, 18-19 साल से ये मामला पेंडिंग है, आप कुछ करिएगा नहीं, हमारे यहाँ आ गया है, हम सुनवाई करेंगे। तो वो सुनवाई कर रही है। तो उसको रोकने के लिए लिख करके दे दिया कि मत कीजिए, ये बहाना मार रहे हैं। तो दोनों सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात बोल रहे हैं ना कि अछूत जब हैं, मानते हैं, नीचा है, तो उनको दर्जा दीजिए अछूत वाला। अच्छा देखिए, आपने भी लगातार इसका मुद्दा उठाया है, अपनी आवाज़ बुलंद की है पासमानदा मुसलमानों के लिए। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम इनके स्थिति की बात करते हैं, हिंदुस्तान में पासमानदा मुसलमानों की क्या स्थिति है, क्योंकि आप ज़मीनी हकीकत बताइएगा हमें। देखिए, बुरा हाल है आज देश दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, बर्लिन यूनिवर्सिटी में, कल शाम को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लोगों ने एक पैनल डिस्कशन में इस विषय पर हमसे बात की। संजोग से, वो तो पहले से कार्यक्रम तय था, संजोग से मोदी जी ने बोल भी दिया कल ही, तो ये भी मुद्दा आया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जामिया में, JNU में, DU में, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ इस पर चर्चा नहीं हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। वहाँ नहीं कोई रिसर्च हो रहा है। हर महीना 2 महीना पर कोई लड़का लड़की देश से विदेश से हमारे यहाँ आता है। हमारी मसावात की जंग, हमारी संपूर्ण दलित आंदोलन, पसमानदा तसव्वुर दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है। कई जुबानों में, कई देश विदेश की जुबानों में उसका तर्जुमा हो रहा है। तो सवाल ये है कि मुस्लिम समाज की ये हकीकत है, जैसे जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं, OBC भी हैं, EBC भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सब समाजों में है, हमारे समाज में भी वैसा ही है। मतलब स्थिति सही नहीं है, सही नहीं है उनकी स्थिति। अब बताइए, मैला ढोना संविधान में तो लिखा हुआ है कि गैर कानूनी है, लेकिन हमारी मुस्लिम हलाल खोर बिरादरी की, या जिसको लालबेगी कहते हैं, हेला भी कहीं कहते हैं, कहीं होलैया कहते हैं, कहीं मेहतर कहते हैं, तो कहीं जमादार कहते हैं, वो लोग मैला ढोने का काम आज भी करते हैं। उनकी औरतें करती हैं, वो अपने करते हैं, झाड़ू लगाने, लैट्रिन साफ करने का काम करते हैं। तो पहले तो ब्रिटिश पीरियड में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, आ करके आज़ाद भारत में इस तरह की पाबंदी हो गई 1950 में। तो उस पाबंदी को दरकिनार करके आप दीजिए, बौद्धों को जैसे दिया, पहले बौद्ध भी नहीं थे, जैसे सिखों को दिया, सिख भी पहले नहीं थे, तो इन लोगों को भी दे दीजिए। तो मुसलमान होने के नाते, पसमानदा मुसलमान होने के नाते, दलित मुसलमान होने के नाते, अगर उनका समाज या दूसरी पार्टियां उनको नहीं न्याय दिला सके तो आप दे दीजिए। 9 साल से हैं, अभी क्यों रोक रहे हैं? क्यों पार्लियामेंट में लिख के दे दिया कि ये अछूत नहीं है? अच्छा ठीक है, जैसा कि आपने लगातार कहा कि आप दे दीजिए, लेकिन हम पुराने इतिहास पर जाएंगे कि क्या पुराने जो राजनीतिक दल थे उनका आचरण क्या रहा है पासमानदा मुसलमानों के प्रति? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन UPA 1 में बना, उसकी रिपोर्ट तक नहीं ले हो रही थी। मैंने राज्यसभा की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करा, अकेले 3 बार। फिर बाद में सब लोग हमारे साथ आए, रिपोर्ट तक ले नहीं हो रही थी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की। सच्चर कमेटी की तो हो गई थी, लेकिन ये नहीं हो रही थी, हमने कराया उसको। तो सवाल ये है कि उन्होंने तो लागू नहीं किया, तो इसीलिए ना उनको नाराज होकर के हम लोगों ने किनारे किया। तो आप करके दिखाइए, तो आप तो करते कुछ नहीं है। उल्टे हमारा कहना है कि सबसे पहले इज्जत है, मान मर्यादा है, जान की हिफाजत, असुरक्षा में जी रहे हैं मुसलमान। हमने उनको, प्रधानमंत्री जी को एक लंबी चिट्ठी पहले, सबसे पहले, सही में ऐसा लगता है कि मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं महसूस? बिल्कुल नहीं सुरक्षित। मुसलमान में भी सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट विक्टिम है वो पसमानदा मुसलमान है, जो मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं, जो लव जिहाद में मारे जा रहे हैं, जो बुलडोजर जिन पर चल रहा है, जिनको गोरक्षा के नाम पर मारे जा रहे हैं। जो लोग राजस्थान जाइए, बिहार जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, झारखंड जाइए, हरियाणा जाइए, जहां भी गया है, मैं सब जगह गया हूं, सब जगह पसमानदा मुसलमान लोग वर्स्ट विक्टिम वही मारे जा रहे हैं।
तो पहले हमने उनको चिट्ठी लिखी है, लंबी चिट्ठी लिखी है, बहुत 6 महीना पहले लिखी है। तो कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं है। हमने कहा कि भाई बुलडोजर भी चले, लव जिहाद के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, हत्या भी हो, गोरक्षा के नाम पर पकड़ पकड़ करके मारिए, और पसमानदा से हमदर्दी, तो ये घड़ियाली आंसू बहाने से क्या? तो मोदी मित्र करके कैंपेन भी चालू हो रहा है, जिसमें दिखाया जाएगा, बीजेपी की तरफ से ये कैंपेन है जिसकी शुरुआत यूपी में हो गई, दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के दोस्त हैं मोदी जी। हाँ ठीक है, दोस्त हैं, तो एक शेर है ना कि अजीब फितरत है इनकी, दुआ जीने की करते हैं और दवा मरने की देते हैं। दुआ जीने की करते हैं और दवा मरने की देते हैं, यही इनकी फितरत है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अली अनवर जी ने। देखिए, इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।